क्या पुरुष मंत्रालय है? क्या पुरुष के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट है? क्या पुरुष के लिए कोई ऐसी नंबर है जिस पर पुरुष? हमारा भारत का संविधान तो कहता है समानता है, एक रूपता है, महिला पुरुष को सबको बराबर का अधिकार है। हो जाता है वो परिवार खत्म हो जाता है। किसी एक व्यक्ति की जब मृत्यु होती है, चाहे वो महिला की हो चाहे पुरुष की हो, कई रिश्तों की मौत होती है। कई करते हैं अपना घर बेचकर, अपने बीवी के टॉप्स बेचकर, हाथों के कड़े बेचकर, अंगूठी सोने की बेचकर, दूध का दूध पानी का पानी कर देते हैं। ऐसे हैं जांच अधिकारी, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे लोकल पुलिस हो, चाहे एसओजी हो, चाहे कोई हो, 99 दोषी चाहे छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। राम बापू जी के साथ जो भी इतने वर्षों से हो रहा है, टोटल अनजस्टिस है, टोटल अन्याय है। जो निर्दोष है वो पूरी तरह से झूठा फंसाया गया, षड्यंत्र किया गया, साजिश की गई, चाल की गई, फरेब किया गया, जिसके तहत 11.5 साल ऐसे में बहुत सी महिलाएं भी हैं, बहुत से पुरुष हैं। इस देश में कई चीजें ऐसी भी हैं, जैसे है क्या, अब इस देश में महिला आयोग है, महिला मंत्रालय है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला थाना है, महिला के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट है। लेकिन क्या पुरुष के लिए वही चीज है? क्या पुरुष आयोग है? क्या पुरुष हेल्पलाइन है? क्या पुरुष हेल्प डेस्क है? क्या पुरुष थाना है? क्या पुरुष आयोग है? क्या पुरुष मंत्रालय है? क्या पुरुष के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट है? क्या पुरुष के लिए कोई ऐसी नंबर है जिस पर पुरुष आत्महत्या करने से पहले एक बार शिकायत तो दर्ज कर जाए, बोल तो जाए कि मैं ये करने जा रहा हूं और इसलिए करने जा रहा हूं, इस दुख में करने जा रहा हूं? क्यों नहीं? हमारा भारत का संविधान तो कहता है समानता है, एक रूपता है, महिला पुरुष को सबको बराबर का अधिकार है, होना चाहिए, लेकिन नहीं है, ग्राउंड जीरो पर नहीं है। इस देश में 150 से 250 पुरुष प्रतिदिन आत्महत्या करते हैं और उसका कारण सामने तक नहीं आ पाता है, सामने नहीं पहुंच पाता है। महिला की मौत होती है, जग जाहिर हो जाता है, महिला के साथ घटना होती है। पुरुष के साथ कुछ होता है तो लोग नहीं बता पाते हैं। पिता कहता है मेरा बेटे से हाँ थोड़ी अनबन हो गई थी, घरवाली से थोड़ी अनबन हो गई थी, उसकी दोस्त थी, वो ये हो गया था, बस सुसाइड कर लिया। लेकिन वो खत्म हो जाता है, वो परिवार खत्म हो जाता है। किसी एक व्यक्ति की जब मृत्यु होती है, चाहे वो महिला की हो चाहे पुरुष की हो, कई रिश्तों की मौत होती है, कई रिश्ते उसमें मरते हैं, कई रिश्ते सिसकते रहते हैं, कई रिश्ते घाव जख्म देते रहते हैं जो कभी नहीं भर पाते हैं वो घाव। उनको होना चाहिए, उनके साथ न्याय होना चाहिए। इसलिए हमारी स्पीडी ट्रायल, फास्ट ट्रैक ट्रायल, टाइम बाउंड ट्रायल इसके लिए होना चाहिए। और इसके लिए मैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल स्वतंत्र प्रभात और सभी देश भर में देखे जाते हैं, पूरी दुनिया में आप वरिष्ठता के साथ कार्य करते हैं, ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करते हैं, आपको लोग देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। तो मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को कहना चाहता हूं, इसके लिए जिम्मेदारी सिर्फ वकील की नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार वकील भी हैं, न्यायिक व्यवस्था भी है, पुलिस ऑफिसर्स भी हैं और खुद क्लाइंट भी हैं। इसके लिए चारों लोग जब संघर्ष करेंगे, चारों लोग उसको न्याय की एक ऐसी कंपटीशन लगाएंगे कि हमें जल्दी डिस्पोजल करना है। वकीलों में भाव आएगा तो बदलेगा, न्यायाधीशों में भाव आएगा। आज भी बहुत से ऐसे न्यायाधीश हैं, रात दिन काम करते हैं, छुट्टियां नहीं बिताते। आज ऐसे न्यायाधीश हैं जो काम ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर डिलीवर करते हैं, कोर्ट में सुनते हैं, सबकी सुनते हैं, पूरी तरह सुनते हैं। हम सैल्यूट करते हैं ऐसे न्यायाधीशों को। और ऐसे वकील भी हैं आज इस देश में जो लगातार काम करते हैं, 24 घंटे मेहनत करते हैं। क्लाइंट भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो भी करते हैं अपना घर बेचकर, अपने बीवी के टॉप्स बेचकर, हाथों के कड़े बेचकर, अंगूठी सोने की बेचकर, अपनी पुरातनी चीजों को बेचकर भी अपने वकीलों को देते हैं, कोर्ट में लगाते हैं। ऐसे क्लाइंट भी हैं, ऐसे परिवार भी हैं। पुलिस अधिकारी भी बहुत तत्परता से करते हैं जांच। ऐसे हैं अधिकारी, दूध का दूध पानी का पानी कर देते हैं। ऐसे हैं जांच अधिकारी, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे लोकल पुलिस हो, चाहे एसओजी हो, चाहे कोई हो, किसी तरह की एसआईटी हो, कोई पुलिस अधिकारी, किसी राज्य के पुलिस अधिकारी हो, किसी स्टेट के पुलिस अधिकारी हो, बहुत ऐसे अधिकारी हैं जो दूध का दूध पानी का पानी करते हैं। लेकिन आज भी एडवोकेट भी ऐसे हैं, न्यायाधीश भी ऐसे हैं, पुलिस अधिकारी भी हैं, क्लाइंट भी ऐसे हैं जो अपने मुकदमे को पेंडेंसी में ही छोड़े रखते हैं। और जो जिम्मेदारी उन्हें भगवान ने दी है, जो सरकार ने दी है, जो उन्हें गरिमा
भाई पद मिला है उसका निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं सर। सुप्रीम कोर्ट द्वारा लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट को दिए जा रहे निर्देश का पालन क्या किया जा रहा है? अगर नहीं तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में समय समय पर बड़े निर्णायक डिसीजन दिए, क्योंकि हमारी सुप्रीम कोर्ट जीवंत है, ज्वलंत है, जागृत है, सुनती भी है, देखती भी है, बोलती भी है और लोगों के दर्द को दूर भी करती है, मरहम भी लगाती है, इलाज भी करती है। आपने देखा, इसीलिए कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट कहती है बेल इज रूल, जेल इज डिनाइल। सीधे कहती है कि जेल में नहीं रखिए आप, बेल दीजिए। लेकिन कई बार उनका अनुपालन ट्रायल कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट नहीं कर पाते, जेलें भर जाती हैं। हर जेल इसलिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, सरकार बहुत काम कर रही है, राज्य सरकारें बहुत काम कर रही हैं, केंद्र सरकार बहुत काम कर रही है, न्याय व्यवस्था बहुत काम कर, लेकिन फिर भी ओवर क्राउडेड जेल है। अगर उस बैरक की क्षमता 60 है तो उसमें 125, 100, 120, 98, 100 ऐसे मुल्जिम डबल ट्रिपल हो रहे हैं। तो कैसे व्यवस्था हो, कैसे अच्छी व्यवस्थाएं हो पाए जब इतना क्राउड, ओवर क्राउड है? तो उस ओवर क्राउड को करने के लिए हमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का अक्षर सा पालन होना चाहिए। नहीं हो पाता है। सतेंद्र अंटिल का जजमेंट इतना फेमस है, सबको पता है, लेकिन कोई कोर्ट मानती है, कोई ऑनरेबल कोर्ट नहीं मानती है। ये क्यों, ऐसा क्यों? वो उस पर होना चाहिए, उस पर थोड़ा सा व्यवस्था होनी चाहिए जिससे हमारी जेलों का भार हल्का हो सके। जेल हल्की रहेंगी तो असली जो अक्यूज्ड हैं उन पर ध्यान दे पाएगी सरकार, चाहे उनके रिहैबिलिटेशन की बात हो, चाहे उनकी पनिशमेंट की बात हो। हमारा देश का संविधान क्या कहता है, सिस्टम क्या कहता है? 99 दोषी चाहे छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, कोई एक निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। आशाराम बापू जी का क्या दोष है? संत, परम पूज्य संत श्री आशाराम बापू जी के साथ जो भी इतने वर्षों से हो रहा है, टोटल अनजस्टिस है, टोटल अन्याय है। जो कार्य उन्होंने किया, अपराध तो छोड़ दीजिए, वो परम पूज्य संत अपराध को कर ही नहीं सकते, लेकिन जो कार्य भी उन्होंने नहीं किया, जिस कार्य को उन्होंने कभी मन में नहीं सोचा कि ऐसा भी करना करूंगा कभी, उस बात की सजा मिल रही है। पूरी तरह से उन्हें निर्दोष है, वो पूरी तरह से झूठा फंसाया गया, षड्यंत्र किया गया, साजिश की गई, चाल की गई, फरेब किया गया, जिसके तहत 11.5 साल हो चुके एक पूज्य संत को, जिसने इस देश के सनातन को जिंदा रखने के लिए, सनातन की बात करने के लिए, उस समय सनातन की बात की गई। आज तो हमारा सनातन फल फूल रहा है। आज तो अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर का भव्य 22 जनवरी को माननीय मोदी जी ने किया, प्राण प्रतिष्ठा की। पूरी देश ने दीपावली मनाई, 500 वर्षों के बाद पटाखे चले, मिठाइयां बटी। लेकिन उस समय विकट परिस्थितियों में परम पूज्य संत श्री आशाराम बापू जी ने, जब ईसाई मिशनरीज इस देश पर हावी थी, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में लोगों को लालच दिया जाता था, उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता था, उन्हें गुमराह किया जाता था, उनके साथ खिलवाड़ किया जाता था। उस समय परम पूज्य संत श्री आशाराम बापू जी निकले, अपनी कथा के माध्यम से, अपनी पत्रिका के माध्यम से, अपने गुरुकुल के माध्यम से, अपनी गौशालाओं के माध्यम से, अपने औषधालयों के माध्यम से, अपने आश्रमों के माध्यम से उस समय देश की सनातन को जिंदा रखने का काम, मजबूत करने का काम, सही दिशा देने का काम उस संत ने अकेले इस देश में किया था। और आज वो कार्य करने की ही सजा भुगत रहे हैं। उन्होंने पाश्चात्य सभ्यता को छोड़ना चाहा, उन्होंने अंग्रेजियत को छोड़ना चाहा, उन्होंने सनातन पद्धति, हिंदी, देश की बात को काम किया। और यही है कि पाश्चात्य सभ्यता को उन्होंने छोड़ा तभी, नहीं तो इस देश में वैलेंटाइन डे, लव डे, हग डे, किस डे, प्रपोज डे, एलो डे, रोज डे,
पर्पल डे, ब्लैक डे, इन डे की भरमार हो चुकी थी, बढ़ते चले जा रहे थे। माफ कीजिए, बहुत से चैनल भी पाश्चात्य सभ्यता को बढ़ाने के लिए बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित करते हैं, बड़े बड़े लोग स्पॉन्सर करते हैं पाश्चात्य सभ्यता को बढ़ाने के लिए। लेकिन परम पूज्य संत श्री आशाराम बापू जी ने माता पिता पूजन दिवस, ब्रह्मचर्य, तुलसी माता की पूजा, होली और दिवाली, भैया दूज और रक्षाबंधन के द्वारा अपनी भारतीय संस्कृति को जिंदा रखा, उसको मजबूती दी। जब वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को हावी हो रहा था, उस समय 14 फरवरी के बाद हमारे देश की बेटियों के क्या हाल होते हैं पता है? वैलेंटाइन डे मनाने के बाद उस दिन तो सारे होटल बुक हो जाते हैं और मेडिकल स्टोर से किस तरह की चीजें खरीदी जाती हैं, इसके रेशियो आप निकालिए। लेकिन 1 महीने के बाद, 1.5 और 2 महीने के बाद जो हाल होता है बेटियों का, वो आपको अगर देखना है तो गायनोलॉजिस्ट के डॉक्टर के पास जाइए, गायनों के पास जाइए, महिला डॉक्टरों के पास जाइए, जो 1.5, 2, 2.5 और 3 महीने के बाद बेटियों के हाल किए जाते हैं, उन बच्चियों के हाल किए जाते हैं, उन पढ़ने वाली छात्राओं के हाल किए जाते हैं जो जाके 14 फरवरी वैलेंटाइन डे में फंस जाती है। उसको रोकने के लिए परम पूज्य संत श्री आशाराम बापू जी ने माता पिता पूजन दिवस बताया। बच्चे माता पिता की पूजा करते हैं, माता पिता बच्चों पे वात्सल्य उड़ेते हैं, अपना प्यार उमड़ता है। भारतीय संस्कृति के अनुसार आरती उतारी जाती है, टीका किया जाता है, पुष्प वर्षा की जाती है, लगाते हैं अपने गले से बच्चों को जो दूर होते जा रहे हैं। मोबाइल फोन हो चाहे पाश्चात्य सभ्यता हो, उसकी वजह से दूर होते चले जा रहे हैं, एकाकीपन आता जा रहा है व्यक्ति में, बच्चों में। तो हमारी जो नई जनरेशन पूरी तरह से बर्बाद होती जा रही है। आज बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां मोबाइल फोन पर ढूंढती हैं वैलेंटाइन डे के हफ्ते भर में क्या होता है, ये ढूंढती हैं, ये पूछती हैं गूगल से और आप आज गूगल पे डालेंगे कि 14 फरवरी माता पिता पूजन दिवस की शुरुआत करने वाला कौन था? वो परम पूज्य संत श्री आशाराम बापू जी थे। तो हमारी भारतीय संस्कृति को बनाने का काम किया, सब कुछ किया कथाओं के माध्यम से। लेकिन दुख है, आज 86 साल से भी अधिक उम्र में शरीर की विभिन्न बीमारियों के बावजूद भी, क्योंकि वो जेल में इतनी उम्र में, अगर उनके अंदर आत्म शक्ति न होती, आत्म बल न होता, भक्ति की शक्ति न होती, आस्था न होती, तो वो जेल में नहीं रह सकते थे, नहीं बच सकते थे। लेकिन आज वो अगर जोधपुर जेल में 86 साल से भी अधिक उम्र के हो गए, 11.5 वर्ष हो गए, जेल में हैं, बाहर होना चाहिए, झूठे हैं, उनका इलाज भी आयुर्वेदिक पद्धति से होना चाहिए। वो अंग्रेजी पद्धति से उन्होंने कभी इलाज नहीं कराया। और इस बात को ऑनरेबल हाई कोर्ट भी कहती है। जोधपुर हाई कोर्ट ने कहा कि बापूजी से बड़ा कौन है आयुर्वेद का ज्ञाता, इसका मतलब समझते हैं। तो फिर उन्हें अंग्रेजी इलाज क्यों कराया जाए, फिर उन्हें एम्स में इलाज क्यों कराया जाए, फिर उनका इलाज आयुर्वेद के, चाहे भारतीय हो चाहे भारत सरकार के आयुर्वेद हो, कहीं कराइए। हमारी ये मांग है और वहां होना चाहिए।